धन कमाया और उसने उस धन को घर के पिछवाड़े एक घड़े में डालना शुरू कर दिया। बच्चे फटे हाल, दाल गंगा जल जैसी पतली खाते थे, एक दो दाने डाल देता था दाल पतली पतली केवल गिन करके रोटियां बनती थी। बच्चों ने कभी ओढ़ा नहीं, कभी पहना नहीं, कभी खाया नहीं, दरिद्रता। लेकिन धन इतना बड़ा कलश में भरा रखा था कि क्या बताएं। एक चोर ने अनुभव किया कि ये बुढ़ा ये घर के पिछवाड़े रोज क्यों जाता है, और उसने पेड़ पर चढ़ करके देख लिया कि इसने कुछ खोदा, निकाला और कुछ डाला। उसको आभास हो गया कि ये जरूर कुछ पीछे गाड़ करके रखता है। घड़ा सोने से, रुपयों से, पैसों से भरने ही वाला था। चोर को आभास हुआ और चोर ने रात्रि में गया, जमीन खोदी, सारा वो पीतल का घड़ा उस धन से भरा हुआ था लेकर के फरार हो गया। 1 2 3 ओ सेठ पैसा कमा कर रात में फिर अपने घड़े में डालने के लिए गया तो देखा वहां तो जमीन खुदी हुई थी, घड़ा था ही नहीं। हाय, उसने अपना माथा ठोक लिया कि मैंने ये क्या किया, अपने बच्चों को भूखा रखा, अपने घर में पताई नहीं कराई, अपने बच्चों को नहीं पहना सका और मेरी जिंदगी भर की कमाई चोर ले गया। कंजूसों की यही हालत होती। सज्जनता का आभूषण पहन रखा है तो एक लंगोटी वाला गांधी पूछ गया। साधारण वस्त्रों वाले ईश्वरचंद विद्यासागर को कौन भूल सकता है, देवी देवताओं का विस्मरण कौन कर सकता है। और जिन्होंने भी सज्जनता का आभूषण कवाना धारण किया, बंधु वो कैसे धन्य हो गए जिनके विषय में कहा गया है। मानो मन का आभूषण है, मानो मन का आभूषण है, निज जीवन में हो सज्जनता, निज जीवन में हो सज्जनता, निज जीवन में हो सज्जनता। जो नर इसको अपनाता है, जो नर इसको अपनाता है, वह नर से नारायण बनता। जो नर इसको अपनाता है, वह नर से नारायण बनता। जो नर इसको अपनाता है, वह नर से नारायण बनता। यदि शौर्य और साहस का गुण, यदि शौर्य और साहस का गुण सज्जन के संग में जुड़ा रहे, सज्जन के संग में जुड़ा रहे, सज्जन के संग में जुड़ा रहे। उससे जो रंग निखरता है, उससे जो रंग निखरता है, उसकी यश गाथा कौन करे। उससे जो रंग निखरता है, उसकी यश गाथा कौन करे। उससे जो रंग निखरता है, उसकी यश गाथा कौन करे। सज्जनता है मनुज की अति ऊंची पहचान रामा, अति ऊंची पहचान रामा, अति ऊंची पहचान। जोड़े इससे प्रखरता भू हो स्वर्ग समान, जोड़े इससे प्रखरता भू हो स्वर्ग समान, जोड़े इससे प्रखरता भू हो स्वर्ग समान। हे ऋषियों, आज धूर्तता की नहीं बल्कि संसार में सज्जनता की स्थापना करना आवश्यक। अन्यथा आदमी अपने स्वार्थ सिद्धि में खुद का ही बुरा कर लेता है। एक बार बॉम्बे देहरादून एक्सप्रेस में हरिद्वार में काफी भीड़ थी। और
लोगों को दूर दूर तक जाना था, क्या करें क्या करें, बहुत जबरदस्त, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। दो दोस्तों ने सोचा कैसे करें, अपना जाना जरूरी है, दिल्ली तक चले जाएं, दिल्ली से दूसरी ट्रेन से पहुंच जाएंगे, क्या करें, ये गाड़ी तो 9-10 बजे रात में छूटेगी, क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक रबड़ का सांप खरीद लाए बाजार से, और उन्होंने खिड़की में से वो काला काला सांप फेंका और चलाए, सांप सांप सांप। तो सारे यात्री जो ट्रेन में खचाखच भरे थे सब भागे, कोई खिड़की में से कूदा, कोई दरवाजे में से कूदा, पूरा डिब्बा खाली हो गया। अब कहा चलो अपन को तो जगह मिली गई, ऊपर की एक एक बर्थ ले लेते हैं और तान सद्दर सोते हैं, गाड़ी चलेगी अपना चलते हैं। अब क्या हुआ कि गाड़ी अपने समय पर छूटी, ये थके हुए थे, खूब घूमे थे, मनसा देवी चंडी देवी हर की पैड़ी में खूब डुबकी लगाई थी, पड़े चादर तान करके सोए। अब देखो पहुंच जाएंगे बड़ौदा, पहुंच जाएंगे बड़ौदा, और ऐसे ही सोचते थे। इतने में क्या हुआ कि सुबह चाय चाय गरम, चाय चाय, इन्होंने कहा ये चाय की आवाज, देखें क्या आया, रतलाम आया कि कोटा आया। सुबह तो 7:30 बजे ये गाड़ी कोटा पर पहुंचती है, 7:30 बज रहे हैं। देखें, देखा तो क्या हुआ कि उन्होंने चाय वाले से पूछा ये कौन सा स्टेशन है, कहा हरिद्वार। अरे इसका दिमाग खराब है। फिर पूछा दूसरा खोमचे वाले से कौन सा स्टेशन, कहा हरिद्वार। हरिद्वार, तो एक ने आंखें मली, नीचे उतरा तो लिखा हरिद्वार स्टेशन। कहा ये क्या हुआ, हम तो इसमें देहरादून एक्सप्रेस में बैठे थे। कहा कि भाई ऐसा हुआ कि रात में इस डिब्बे में सांप घुसाया था, तो सांप घुसाया था तो रेलवे वालों ने इस डिब्बे को कटवा दिया और रेलगाड़ी तो अपने समय पर चली गई, तुम यहीं पर खड़े रह गए। बंदो धूर्तता, स्वयं अपना कार्य बिगाड़ती। ये धूर्तता नहीं, सज्जनता, और सज्जनता के साथ में प्रखरता जब उभरेगी तो धर्मस्य धारण्याश्च युगारण्य समम समय जानंतम पंचमम योगम महात्महितम भुवे। धर्म धारणा से ही आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन हो सकेगा। जिसके जीवन क्रम में जितनी उदारता, सज्जनता, परमार्थ परायणता दर्शाई, स्वर्ग और मुक्ति तथा वैकुंठ का अधिकारी वह उतना ही हुआ। इस बात को सुनकर सभी ऋषियों मनीषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सत्रे समाप्ते सर्वेपि जनास्ते तु परस्परम सत्राध्यक्षे प्रणवमस्तु यो वर्षामृतम बचः। सबने परस्पर बड़े प्रेम और आत्मीयता का अनुभव किया। बोलिए योग ऋषि योग व्यास की।